थैंक यू संपत जी। सबको नमस्कार। जितने भी हमारे यहाँ पे पैनल पे हमारे प्राउड ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जितने हमारे अटेंडीज प्रोडक्ट में यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, प्लस अगर कोई न्यू यहाँ पर है, सभी को मेरी नमस्कार। और आज की जो आपने मेरे को गुड विशेस दी है मेरे बर्थडे पे, मैं आपका थैंक्स करता हूँ दिल की गहराइयों से। मैं प्रे करता हूँ कि हम जितने भी यहाँ पर हैं और पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करें, क्योंकि हर एक का जन्मदिन अपने अपने दिन आता है, हर किसी का, और हर कोई यहाँ पर खुश और सेहतमंद रहना चाहता है। तो मेरी दुआ है कि सभी लोग हम यहाँ पर जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आज के वेबिनार के लिए जो हमारा यहाँ पे हमारा 369 और ओ एनालिटिक का जो प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जितने भी हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें हम यहाँ पर वीक के डेज पे डिफरेंट लैंग्वेजेस को लेंगे, जिससे कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे बंगाल में लोगों को हिंदी नहीं आती है या साउथ में लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो हम एक दिन उनके लिए रख लेंगे। ऐसे ही डिफरेंट लैंग्वेजेस हम उसका शेड्यूल बनाएंगे। और आज जैसे हमने रखा है गुजराती का, तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि हर एक जो ब्रांड एम्बेसडर है प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन ले सके और ऑनपेसिव की, और पर्टिकुलरली हमारा जो यहाँ पर इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में कैसे हमने रजिस्टर करना, कैसे इसमें एंटर होना, कैसे उसमें जाके हमने जो एक्सप्लोर करना उसको, और किस तरीके से हम प्रॉपरली इस बिजनेस को समझें और कर पाएंगे, तो इस पर फोकस होगा। और मेन फोकस हमारा आज की डेट पे होगा इकोसिस्टम पे, कि जो रजिस्ट्रेशन लोगों को नहीं हो पा रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी तक, जैसे अभी हमारे यहाँ पर न्यूज ये आ रही है कि डिफरेंट सोर्सेस से कि 80 to 90% जो लोग हैं वो इकोसिस्टम में एंटर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना भी शायद नहीं हो। और बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे दिखने में आते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो भी नहीं एंटर कर पा रहे हैं या कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, जिन लोगों ने आज तक अपनी आईडीज नहीं अभी तक खोली है, तो वो उनका एक ही साल तक जब पैसे आएंगे तो तब देखें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए, उनको ओरिएंटेशन देने के लिए कि हमारा बिजनेस क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, और साथ में इस बिजनेस के लिए अपने इकोसिस्टम में जाना कैसे है, वो रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें लगता है कि बहुत सारे लोग अभी पेंडिंग है, और हम इस प्लेटफॉर्म से यही ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इस स्टेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इकोसिस्टम है उसको जानना और उस पर एंट्री करना। तो अपने लेवल से हम इस प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं, और जो यहाँ से सीख जाता है तो आप भी अपने अपने लेवल पे, अपने अपने डायरेक्ट्स में या आपके नोन में जो लोग दिखते हैं कि ये ऑनपेसिव हैं, हमारी फैमिली के हैं, और लेकिन ये भी एंटर नहीं हुए, तो उनको एंटर करने की पूरी कोशिश करें। ये हमारा सबसे यहाँ पर पहला फर्ज है। तो सभी जानते हैं कि ऑनपेसिव का जो हमारा आज एंट्री है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप भी डायरेक्ट onpassive.com से एंट्री ले सकते हैं, जो रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू। लेकिन जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको भी www.onpassive.com पे जाना पड़ेगा, और onpassive.com पे जाके पहले ओ फाउंडर की आईडी अगर आपकी एक्टिव है तो उसमें आपको एंट्री करनी है ओ फाउंडर्स में। अगर आपकी आईडी एक्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने आईडी ओपन की ही नहीं है, तो वहां पर उनको इनवैलिड पासवर्ड आ जाएगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आते हैं, तो वहां पर उनको अपना सबसे पहले अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा कि ओ फाउंडर्स में एंट्री हो। जब अगर ओ फाउंडर्स में एंट्री हो जाएगी तो एंट्री होने के बाद आपने वहां पर एक दफा आईडी खुल जाती है, तो वहां से आपने इसमें इकोसिस्टम में प्रोसीड करना है। तो इकोसिस्टम में जाके अपना न्यू ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है, जहां पर ऑलरेडी एक फॉर्मेट दिया होगा, उस पर आपका नाम लिखा होगा, आपका वहां पर डिटेल्स लिखी होंगी, और आपने वहां पर ईमेल क्रिएट करना है। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप वहां पर @email लिखा हुआ है, तो जो आपकी पुरानी आईडी जिससे आपको ओ फाउंडर्स में एंटर हुए हैं या उससे आपकी आईडी बनी है, आप वही उसी आईडी को आप ईमेल में भी बना सकते हैं। @gmail को छोड़ के जो बाकी आपका यहाँ पर यूजर नेम है वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं, और अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं ईमेल पे। तो अगर आप चाहें तो न्यू आप उस यूजर नेम भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आपको इजी लगता है कि पुरानी जीमेल आपको याद है, तो उसी पैटर्न पे अगर आपकी ईमेल भी हो तो आपके लिए इजी होगा।
और पासवर्ड भी अगर आप चाहो तो जो आपके ओ फाउंडर की आईडी का पासवर्ड है, आप उसी से आप इस आईडी पे भी अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो न्यू पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है पासवर्ड याद रखने में या संभालने में, तो आप पुरानी वाली जीमेल जिससे आपके वो फाउंडर की आईडी बनी है, आप उसी से आप ईमेल भी क्रिएट करें और वही आप पासवर्ड भी रख सकते हैं, चॉइस अपनी आपकी है, ठीक है। तो जैसे आप वहां पर ईमेल क्रिएट हो जाएगी, आपको मैसेज आएगा कि ईमेल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आपके कुछ ही सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली आप इकोसिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। तो जहां आप इकोसिस्टम में लॉगिन हो जाते हैं, वहां पर सबसे पहले जाके अपना प्रोफाइल चेक करें। अगर आपके प्रोफाइल में, अगर आप मोबाइल से अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, तो आपने प्रोफाइल जब खोलेंगे, वहां आपको हमारा इकोसिस्टम के बीच में आपको वो फाउंडर्स का टैब दिखेगा। अगर वो दिखता है कि आपकी जो है राइट यहाँ पर आईडी बनी है, आप इकोसिस्टम में आ गए हैं, साथ में ही वहां पर आपको इकोसिस्टम का जो नंबर भी लग जाएगा आईडी को, ईसीएस का आपका जो ओईएस हमारा जो है उसका नंबर लग जाएगा और आपको 6 डिजिट में या 8 डिजिट में आपकी आईडी वहां पर बन रही है। और दूसरा, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप यूजर में रजिस्टर है या ओ फाउंडर में, तो आप अपने वहां पर, अगर आपने किसी की यहाँ पर ब्लेसिंग की है, किसी को आपने बिजनेस में लाया है, तो आप माई यूजर्स में जाके चेक कर सकते हैं। और उस माई यूजर्स में जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके डायरेक्ट्स में होंगे वहां पर आपको दिख जाएंगे। तो ये 2-3 चीजें जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो न्यू ईमेल क्रिएट हुई है वो आप इकोसिस्टम में जो इसके थ्रू आए हैं, तो क्या वो आपके को फाउंडर्स की है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसका वहां पर को फाउंडर्स का टैब नहीं दिखता है, या अगर उसकी टीम बनी है लेकिन वहां पर भी उसको अपनी टीम नहीं दिख रही है, तो पॉसिबली वो उसकी यूजर आईडी बनी है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो जितने भी ज्यादा लोग जितने जल्दी इकोसिस्टम में एंटर होंगे, उतने जल्दी हमें हमारा बिजनेस दिखने को और करने को मिलेगा। क्योंकि जैसे 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 पिछले वेबिनार में जिसका अपडेट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो सर ने ये कहा है कि जल्दी भी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकेगा हमारा, क्योंकि ओ कनेक्ट हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो हमें मिलने वाला है, और ओ कनेक्ट हमारा पेड प्रोडक्ट है। तो जब हमारा ओ कनेक्ट पेड प्रोडक्ट है, सर ने कहा है कि 2 वीक्स के लिए हमें वो फ्री यूज के लिए मिलेगा। तो अगर 2 वीक्स के लिए, जिस दिन भी हमें वो कनेक्ट हमारा मिल जाता है और उसके बाद 2 वीक्स के लिए हमें फ्री यूज करना है, तो उसके बाद डेफिनेटली हमें उसको परचेज करना पड़ेगा, हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमारा वहां पर पैसा जा रहा, तो हम मान सकते हैं कि हमारा बिजनेस वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोरिलेशन है, कोई एग्जैक्ट जो मैं बता रहा हूं, तो ये अपने तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं विजुलाइज कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। बाकी कंपनी की ओर से जो भी हमें इंफॉर्मेशन आती है, जो ऐसा मीटिंग में कहते हैं कॉर्पोरेट वेबिनार में, या फिर जो उसमें अपडेट्स आते हैं नेक्स्ट डे में, या जो लीडर्स हमें वेबिनार्स के अपडेट्स देते हैं, हमें उसी चीज को ऑथेंटिक लेना है। बैक ऑफिस में जो पॉपअप आता है, जो लेटेस्ट हमारी न्यूज होती है, उसको डेली देखना है, बल्कि आप 2 टाइम भी देख सकते हैं। किसी टाइम भी कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन आती है, इन 3 चीजों को छोड़ के हमने किसी और इस पर डिपेंड नहीं करना है अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए। हो सकता है वो ठीक भी हो सकता है वो ठीक ना हो। तो हमें कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलती है, वो नहीं लेनी है। अपने प्लेटफॉर्म से हमने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर जिस चीज का हमें पता है तो हम वही शेयर करेंगे, जिसका पता हमें नहीं है तो हम वो यहां से शेयर नहीं करेंगे, ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी किसी जगह क्रिएट ना हो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ